नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हनुमान जी को हम सबसे बड़ा राम भक्त, सबसे बड़ा राम जी का सेवक के रूप में जानते हैं। हनुमान जी की गाथा पूरा संसार गाता है। लेकिन लक्ष्मण जी को हम कितना जानते हैं? लक्ष्मण जी श्री राम से भी बड़े योद्धा थे। लक्ष्मण जी की भक्ति और उनका त्याग और तपस्या अनोखी थी, अद्भुत थी। तो प्रभु श्री राम ये चाहते थे कि लक्ष्मण जी के त्याग और तपस्या के बारे में, लक्ष्मण जी की वीर गाथा के बारे में पूरा संसार जाने, पूरी अयोध्या में उनकी कीर्ति फैले और पूरे घर घर तक लक्ष्मण जी का यश फैले। ऐसा प्रभु श्री राम चाहते थे। तो एक बार की बात है, अगस्त मुनि अयोध्या में आए और प्रभु श्री राम ने लंका का प्रसंग उनके सामने छेड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैंने रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड योद्धाओं को उस रणभूमि में उनका संहार किया था, उनका वध किया था। और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत, आतिकाय और बहुत से भयंकर योद्धाओं का लक्ष्मण ने संहार किया था। तब अगस्त मुनि बोले कि श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण एक बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन सबसे बड़ा योद्धा इंद्रजीत था, जिसको मारना बहुत मुश्किल था, जिसने आकाश में स्थापित होकर इंद्र को हराया था और उसे बंदी बनाकर लंका में ले गए थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने दान के स्वरूप में इंद्र को मांगकर तब कहीं जाकर इंद्र मुक्त हुए थे। तो उस इंद्रजीत को लक्ष्मण जी ने मारा था। इसीलिए लक्ष्मण जी सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। श्री राम लक्ष्मण की वीर गाथा सुनकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि क्या मेघनाथ रावण और कुंभकर्ण से भी बड़ा योद्धा था? अब अगस्त मुनि श्री राम की इस जिज्ञासा को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले कि प्रभु, आपसे भला क्या छिपा है, आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनो। आप जानते हो कि इंद्रजीत को ये वरदान प्राप्त था कि इंद्रजीत को वही मार सकता है जो 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का जिसने पालन किया हो, 12 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, और जो 12 वर्षों तक निराहार रहा हो, और जो 12 वर्षों तक उस सोया ना हो। तो प्रभु श्री राम ने मन में सुना, और लेकिन जिज्ञासा उनके मन में बनी रही। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, लक्ष्मण जी को बुलवाया और कहा कि चलो लक्ष्मण से ही सुनते हैं इसकी सच्चाई। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण दरबार में उपस्थित हुए उनके प्रभु श्री राम के सामने। और प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि लक्ष्मण, क्या यह सत्य है कि तुमने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा था, जबकि मैं और तुम हम सब साथ ही रहते थे और मेरी कुटिया भी तुम्हारे कुटिया के साथ ही थी? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने कभी सीता का मुख ना देखा हो? और दूसरा प्रश्न श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जी से किया कि मैं और सीता हम सब लोग साथ साथ रहते थे और मैं तुम्हें बराबर 14 वनवास के दौरान बराबर नित्य प्रति तुम्हें फल दिया करता था अपने हाथों से। तुम जो फल फूल लाते थे मैं उसके 3 हिस्से करता था और 1 हिस्सा तुम्हें नित्य प्रति देता था। और तीसरा, तुम बिना सोए कैसे रह गए? क्या तुम्हें निद्रा ने परेशान नहीं किया? क्या कोई निद्रा के बिना भी इस संसार में जीवित रह सकता है? क्या ये संभव है? ऐसा सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भैया, ये बिल्कुल सत्य है। आपको ये याद होगा कि जब हम भाभी माँ को तलाश करते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे थे, तो सुग्रीव ने हमें कुछ आभूषण पहचान के लिए दिए थे। मैं उनमें से केवल पैरों में पहने जाने वाले बिच्छुओं पर लगे हुए नूपुर की ही पहचान कर पाया था। इसके अलावा मैं किसी भी आभूषण को पहचान नहीं पाया था। इसका कारण ये था कि मैंने कभी माता के चरणों से ऊपर नजर उठाई ही नहीं थी। इसी कारण मैं उन आभूषणों को नहीं पहचान सका था।
और दूसरा कि रहा मैं निराहार, निराहार में इस प्रकार रहा कि आप मुझे 14 वर्षों तक लगातार फल देते रहे, लेकिन आपने फल आप जो मैं फल फूल लाता था आप उसके 3 हिस्से तो करते थे और एक हिस्सा मुझे देकर कहते थे कि लक्ष्मण ये फल रख लो। आपने मुझे कभी ये फल खा लो ये ऐसा कभी नहीं कहा, इसलिए मैंने आपकी बिना आज्ञा के कभी भी वो फल नहीं खाए और वो फल आज भी चित्रकूट की कुटिया में उसी प्रकार सुरक्षित रखे होंगे। और तीसरा प्रश्न, और मैंने निराहार रहने की विद्या गुरु विश्वामित्र से सीखी थी, जिसके कारण मैं 14 वर्षों तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका। और तीसरा प्रश्न का उत्तर तो कि ये था कि जब आप और माता सीता कुटिया में सोते थे तब मैं आपकी कुटिया के बाहर धनुष बाण लेकर पहरा देता था। मेरे ऊपर निद्रा ने आक्रमण किया, लेकिन मैंने उसे अपने बाणों से भेद डाला। आखिर में निद्रा हार कर ये कहकर चली गई कि अब मैं तुम्हें 14 वर्षों तक स्पर्श नहीं करूंगी, लेकिन 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या में राज तिलक होगा तब मैं उसे घेर लूंगी, तुम्हें घेर लूंगी। आपको याद होगा जब भैया का राज तिलक हो रहा था तब मैं आपके पीछे छत्र लेकर खड़ा था और मेरे हाथों से छत्र गिर गया था, तब मुझे निद्रा ने उस वक्त घेर लिया था। तो ये आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर थे। भगवान श्री राम मन में बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम की आज्ञा से उन चित्रकूट से वो फल मंगवाए गए तो उनमें देखा कि 7 दिन के फल कम थे। अब प्रभु श्री राम बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण क्या तुमने 7 दिन तो आहार खाया था? लक्ष्मण बोले, भैया उन 7 दिनों में आहार आया ही नहीं था। पहला दिन वो था जब हमें पिता के स्वर्गवास की सूचना मिली थी तो हम उस दिन निराहार ही रहे। दूसरा दिन वो था जब भाभी माँ का रावण हर कर ले गया था। हम दोनों उस दिन भाभी माँ की चिंता करते रहे और हमने भोजन का कुछ भी ध्यान नहीं दिया और हमने भोजन नहीं किया था। और तीसरा दिन वो था जब समुद्र की आप आराधना कर रहे थे, तब भी फल नहीं आए थे और हमने भोजन भी नहीं किया था। चौथा दिन वो था जब 3 दिन तक हमने भोजन नहीं किया था और उसके बाद चौथा दिन वो था जब उसने मेघनाथ ने शक्ति की माया की सीता को काटा था। तो हमारा वो दिन भी शोक में ही बीता और कुछ खाने का सवाल ही नहीं था। उसके बाद मुझे शक्ति लगी, मेघनाथ की शक्ति लगी, तब भी हमने कोई आहार नहीं किया, ना ही फल फूल आए। और आखिरी दिन वो था जिस दिन रावण को संहार किया था, तब उस दिन हमें भोजन की कोई सुध नहीं थी, इसलिए उन 7 दिनों में आहार आया ही नहीं था, तो आहार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। और भगवान श्री राम की ये कथा लक्ष्मण के बिना पूरी नहीं होती। और मित्रों, हमारी कथा आपके बिना पूरी नहीं होगी। आप हमें इसी प्रकार लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े रहें। यकीन मानिए, जब आपके कमेंट आते हैं हमें बेहद खुशी होती है और हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट आने का। तो मित्रों, धन्यवाद। ये थी लक्ष्मण के त्याग की और तपस्या की कहानी।